चलिए क्वेश्चन नंबर अब 7 के बारे में हम लोग बात करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज हम लोग चल रहे हैं 3.3 में, और ये जो क्वेश्चन है वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसके पहले हम फार्मूला बताएंगे कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो फार्मूला प्रयोग होगा वो होगा tan a + b। जी हाँ, tan a + b फार्मूला क्या होता है? तो tan a + b फार्मूला होता है tan a + tan b बाई 1 - tan a इंटू tan b। देखिए ये फार्मूला को याद कर लेना है, और ये फार्मूला क्वेश्चन में बहुत बार यूज होगा, हर एक चीज़ में यूज होगा। आप लोग नेवी एयरफोर्स कंपटीशन एग्जाम में बैठिएगा, उसमें भी इस फार्मूला से क्वेश्चन आएगा। तो इस फार्मूला को आप लोग रिमेंबर करिए। और देखिए tan a + b होता है tan a + tan b बटा 1 - tan a इंटू tan b, और दूसरी ओर tan a - b अगर पूछ दे तो tan a - tan b और बटा में 1 + tan a इंटू tan b। देखिए ये दो फार्मूला याद रखिए, इस पे ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन के प्रयोग से, इस फार्मूला के प्रयोग से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए tan π/4 + x है, π/4 को a मान लीजिए और x को मान लीजिए b। तो tan a + b है, ये a + b है। तो इसको देखिए हम लोग लिख सकते हैं tan a + b, तो tan π/4 + tan x बटा में हो जाएगा 1 - tan π/4 इंटू tan x। उसी और y में बटा में है, तो बटा में tan π/4 - x, तो इसको लिख सकते हैं tan π/4 - tan x। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और देखिए तो a tan a - tan b बटा 1 + tan a इंटू tan b, इस तरह से इसको लिखें। और इस तरह से लिखने के बाद देखिए इसको फार्मूला बेस्ड पर अगर करना चाहते हो तो tan π/4, तो tan π/4 का जो वैल्यू होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 + tan x बटा में देखिए 1 - tan π/4, π/4 का वैल्यू हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा tan x। और ये नीचे से ये वैल्यू ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो 1 + इसका वैल्यू जो हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 + tan x। और यहाँ से देखिए यही अब बच गया हमारा, ये तो यहाँ से ये ऊपर चल गया, और ये tan π/4 का वैल्यू 1 और माइनस tan x। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। और देखिए 1 + tan x, 1 + tan x इंटू 1 + tan x, तो 1 + tan x और 1 + tan x, तो 1 + tan x का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। और नीचे में देखिए वही चीज़ है, तो हम लोग दोनों को साथ में लिख करके स्क्वायर कर सकते हैं। तो 1 + tan x बाई 1 - tan x का होल स्क्वायर, जो कि वैल्यू है RHS, जो कि वैल्यू क्या है RHS। तो इस तरह से हम लोग LHS से RHS वैल्यू फाइंड करेंगे। और ये मेथड को आप लोग देखें कि किस तरह से इसको बनाया गया, सिर्फ फार्मूला का यूज किए हैं और इसको बनाए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि प्रूव दैट cos π + x इंटू cos - x बाई sin π - x इंटू cos π/2 + x इक्वल टू cot स्क्वायर x। देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है कि इस तरह से इसको प्रूव कीजिए और बताइए कि इतना इक्वल टू इतना होता है। तो हम लोग LHS से चलेंगे और वैल्यू RHS को फाइंड करेंगे। इसमें कुछ मेथड को ध्यान में रखेंगे, कुछ ट्रिक को ध्यान में रखेंगे, कुछ कैलकुलेशन को हम लोग ध्यान में रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे फार्मूला कुछ यूज होगा जिसको हम लोग लिख दे रहे हैं। तो क्वेश्चन है cos π + x, तो ये देखिए किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। ये किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो cos π + x का वैल्यू क्या होगा? तो ये वैल्यू हो जाएगा cos π + x इक्वल टू हो जाएगा माइनस cos x, और cos - x इक्वल टू होता है cos x। ये सब फार्मूला याद कर लीजिएगा, ये सब फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। cos - x इक्वल टू cos x,
और यहाँ से हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स। ये देखिए सेकंड कोऑर्डिनेट, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन थीटा जो होता है वो पॉजिटिव, तो साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स। और यहाँ देखिए यहाँ पे आ रहा है कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है, माइनस में होता है। तो यहाँ से देखिए ये चेंज भी हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर आ रहा है। ऑड इवन वाला पहले रूल बताए हैं कि 90 है जो ऑड होगा और 180 है जो इवन होगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। इस फार्मूला को याद रखना। अब देखिए यहाँ पे इसको रखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, और बाई में लिखेंगे हम लोग साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स, और कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स। माइनस से माइनस कट जाएगा और कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स को कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से बेसिक फार्मूला को यूज करके हम लोग इसको प्रूव करेंगे। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ फार्मूला आप लोग को पता नहीं होगा, फार्मूला को बढ़िया से देखिएगा और याद करने का कोशिश करिएगा, जिससे ये बहुत ही आसानी तरीका से मैथ सॉल्व होगा। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में बहुत ही बारीकी से बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, और हर एक मेथड को बहुत ही आसानी से देखिएगा आप लोग, क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है और इसको हम बहुत आसानी से बताने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन है 9, प्रूव दैट कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स इंटू कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू 1 लाना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखिए 3 पाई बाई 2, तो यहाँ पे हर एक चीज़ को समझना होगा। तो यहाँ पे 3 पाई बाई 2 है, कहने का मतलब 3 गुने 180 डिग्री बटा 2, और यहाँ से कट करेंगे तो 90 डिग्री प्लस एक्स, तो कहने का मतलब कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा है। तो कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा। तो देखिए पहले हम बताएं कि ये जो 27, ये जीरो को भूल जाइए, और 27 को देखिए, तो 27 है जो इवन है कि ऑड नंबर, तो 27 है जो ऑड नंबर है। तो जो ऑड नंबर होता है वो चेंज होगा, और जो इवन नंबर कैसे, जैसे 180 डिग्री 360 डिग्री, ये सब इवन नंबर है जो कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये ट्रिक पहले बता चुके हैं, पहले वाले वीडियो में देख लीजिएगा उसको। तो कॉस 270 डिग्री प्लस एक्स है तो ये चेंज होगा, और ये किस क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसको हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली कितना, साइन एक्स। तो ये कंक्लूजन ये निकला। तो कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कितना, साइन एक्स। क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स। चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, चल रहे हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से। अब देखिए आगे है कॉस 2 पाई प्लस एक्स, कहने का मतलब कि 360 डिग्री प्लस एक्स, तो साइन एक्स को साइन एक्स, और ये देखिए 360 डिग्री प्लस थीटा, तो कोई भी रहे, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा तो साइन थीटा, tan 360 डिग्री प्लस थीटा तो tan थीटा। उसी तरह से cos 2 पाई प्लस एक्स है तो ये हो जाएगा cos x। अब यहाँ से देखिए cot 3 पाई बाई 2 है, तो cot 3 बाई मतलब कि cot 270 डिग्री माइनस एक्स। अब ये किस क्वाड्रेंट में है, तो ये जो है लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब देखिए 27 है, ऑड नंबर है, कन्वर्ट होगा, तो कॉट थीटा कन्वर्ट होता है किस में, टेन थीटा में, और ये है जो किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम लोग को पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, तो कॉट 270 माइनस एक्स को लिख सकते हैं टेन एक्स। तो देखिए इसको हम लोग लिखेंगे कितना, टेन एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स, तो कॉट 2 पाई प्लस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉट एक्स। कुछ भी रहे, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 360 डिग्री प्लस थीटा, सेक 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू जो वैल्यू है वही हो जाता है।
इसमें कोई चेंजिंग नहीं। तो देखिए कन्वर्ट करने के बाद हमारा ये आया, तो यहाँ से देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और टेन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स बटा कॉस एक्स, टेन एक्स को लिख सकते हैं हम लोग साइन एक्स बटा कॉस एक्स, और कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स बटा साइन एक्स। इसको जब एलसीएम हम लोग ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। अब कॉस एक्स से कॉस एक्स मिल गया, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स से साइन एक्स मिल गया कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और कॉस एक्स इंटू साइन एक्स खत्म। अब हम लोग 10 क्लास में पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, जो कि हमारा RHS है। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत से फार्मूला यूज हुआ, बहुत सा ट्रिक यूज हुआ, लेकिन हर एक चीज़ को एक बारीकी से समझाएं और हर एक चीज़ को आप लोग आसानी से देखिएगा, समझ के बनाइएगा तो बहुत आसान लगेगा। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन एक समझने वाला चैप्टर है और इस मेथड से आप इसको बनाइएगा। क्वेश्चन को देख लीजिए किस तरह से बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि साइन n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू साइन n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 के होल एक्स इंटू कॉस n प्लस 2 के होल एक्स इक्वल टू कॉस एक्स लाना है। देखिए क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा NCERT क्वेश्चन है, और NCERT में चुनिंदा क्वेश्चन होता है, कुछ ही क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन होता है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो ये भी एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है और एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसको देखिए हम लोग एक प्रक्रिया से करते हैं। देखिए यहाँ पे ये लग रहा है कि साइन A इंटू साइन B प्लस कॉस A इंटू कॉस B। तो देखिए फार्मूला होता है, जो फार्मूला हम लोग याद कर लेंगे कि कॉस A इंटू कॉस B, कॉस A इंटू कॉस B प्लस साइन A इंटू साइन B। देखिए फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस A इंटू कॉस B प्लस साइन A इंटू साइन B इक्वल टू फार्मूला होता है कॉस A माइनस B। कॉस A इंटू कॉस B प्लस साइन A इंटू साइन B इक्वल टू फार्मूला होता है कॉस A माइनस B। यही अगर बोल दे कॉस A इंटू कॉस B माइनस साइन A इंटू साइन B तो फार्मूला हो जाएगा कॉस A प्लस B। यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। यही फार्मूला का यूज करके हम इसको बनाएंगे। देखिए कॉस A इंटू कॉस B प्लस साइन A इंटू साइन B, फार्मूला होता है कॉस A माइनस B। तो हम लोग मान लिए हैं यहाँ पे लेट करके मान लेंगे कि n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 इंटू A एंड n प्लस 2 इक्वल टू B, इस तरह से मान लेंगे। चलिए यहाँ पे हॉल में x है तो x दे सकते हैं, यहाँ पे हॉल में x है तो x दे सकते हैं। अब यहाँ से फार्मूला पे इसको जब हम लोग रखेंगे तो साइन कॉस A के जगह पुट करेंगे n प्लस 1 के होल x, फिर माइनस n प्लस 2 के होल x, इस तरह से इसको लिख देंगे फार्मूला बेस्ड कॉस A माइनस B, कॉस A माइनस B। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे इसको हम लोग तो ये हो जाएगा nx प्लस x, और यहाँ से करेंगे तो माइनस nx, और ये प्लस माइनस माइनस 2x, इस तरह से। यहाँ देखिए प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस ये खत्म हो जाएगा, nx प्लस nx और माइनस nx, और प्लस x में से माइनस 2x जाएगा तो ये हो जाएगा cos माइनस x। क्या हो जाएगा cos माइनस x। और हम लोग को फार्मूला पता है कि cos माइनस x इक्वल टू cos x होता, sec माइनस x इक्वल टू sec x होता। लेकिन और 4 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में उसमें ऐसा नहीं होता है। साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स और कॉसेक माइनस एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स। तो कॉस माइनस एक्स को हम लोग लिखेंगे कॉस एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है
ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है और इसको बढ़िया समझिएगा। क्वेश्चन में बहुत से उतार चढ़ाव आएगा और बहुत से कैलकुलेशन आएगा, तो ये क्वेश्चन को बढ़िया समझिएगा कि क्वेश्चन नंबर 11 करा प्रूफ दैट cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इक्वल टू -√2 साइन एक्स। ये हमारा ये क्वेश्चन करा। तो यहाँ पे देखिए ये फार्मूला जो यूज होगा वो फार्मूला को लिख लीजिए आप लोग, cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d। तो ये फार्मूला होगा -2 साइन c प्लस d बटा 2 इंटू cos c माइनस d बटा 2। यहाँ पे ये फार्मूला हम लोग प्रयोग करेंगे, यहाँ पे ये वाला फार्मूला हम लोग प्रयोग करेंगे। देखिए cos c माइनस cos d दोनों cos में है और ये दोनों साइन में होगा। इसके लिए फार्मूला होता है रूट अंडर या cos c माइनस cos d इक्वल टू -2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। इस फार्मूला को रट लीजिए और याद कर लीजिए, इसी पे ये क्वेश्चन बनेगा। तो इस क्वेश्चन पे इसको हम फार्मूला को रखते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि ये है जो c है, ये हमारा है जो d है, तो ये हो जाएगा -2 साइन c के जगह हो जाएगा 3π/4 प्लस d के जगह x हो जाएगा और y में हो जाएगा ये 2 इंटू साइन c माइनस d। तो c के जगह हमारा हो जाएगा 3π/4 माइनस x। इसको ऐसे नहीं, ऐसे रखना पड़ेगा। ये पूरा को हम मान लेंगे c और ये पूरा को मान लेंगे d, तब ये क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए इसको देखते हैं। ये हो जाएगा -2 साइन c के जगह हो जाएगा 3π/4 प्लस x माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस यूज करते हैं, 3π/4 माइनस एक्स इंटू साइन 3π/4 प्लस एक्स माइनस डी के जगह हमारा हो जाएगा 3π/4 माइनस एक्स, अब बट्टा में 2, यहाँ भी बट्टा में 2। इस फार्मूला को प्रयोग करेंगे। देखिए x से x कट जाएगा और ये माइनस में, ये माइनस माइनस प्लस, ये से ये भी कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए -2 साइन, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 एलसीएम ले लेंगे और ये हो जाएगा 6π और इंटू यहाँ देखिए प्लस एक्स और माइनस माइनस प्लस एक्स, तो x और x 2x, तो ये हो जाएगा साइन 2x बटा 2। यहाँ से कटेगा तो 3 और ये कटेगा तो 4, यहाँ से कटेगा तो 3 और ये कटेगा तो 4। तो इसको थोड़ा सा ऊपर लिखने का प्रयास करते हैं। इसको देखिए यहाँ पर लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा, देखिए -2 साइन 6π/8 को लिखेंगे काट करके 3π/4 इंटू साइन 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा साइन x। तो -2 साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पे हम लोग -2 के 2 और साइन 3/4 को लिख सकते हैं पाई माइनस π/4। क्यों? क्योंकि 4π में से 1 पाई जाएगा तो 3π/4। ये फार्मूला है, पढ़ चुके हैं पहले, इस फार्मूला को पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए -2, अब साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन π/4 इंटू साइन एक्स। तो यहाँ से देखिए -2 और साइन π/4 का वैल्यू होता है 1/√2 और इंटू साइन एक्स। देखिए तो इस तरह से ये है, और माइनस को माइनस रहने दीजिए और √2 को लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू 2 और √2 इंटू साइन एक्स। यहाँ से ही कट जाएगा हमारा क्या, -√2 साइन एक्स, -√2 साइन एक्स इज द राइट आंसर। तो हमारा आंसर हो जाएगा -√2 साइन एक्स, जो कि
RHS में आ रहा है। तो इस मेथड से इसको हम लोग बनाएंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही सटीक है, बढ़िया है, NCERT का क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 की प्रूव दैट cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इक्वल टू साइन 4x इंटू साइन 8x, साइन 4x इंटू साइन 8x। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और देखिएगा इसके ट्रिक को, इसके मेथड को। तो यहाँ पे जो दिया गया है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, तो cos स्क्वायर 2x और cos स्क्वायर 6x, तो cos स्क्वायर 2x को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एक होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सिंपल सा एक फार्मूला है ये। उसी तरीका से इसको भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x। तो इस तरह से कन्वर्ट कर दिए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 और ये प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर 6x, प्लस माइनस ही खत्म हो जाएगा। हमारा बच गया साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। चलिए ये बच गया। देखिए साइन स्क्वायर 6x और माइनस साइन स्क्वायर 2x, इसको एक अलजेब्रिक मेथड से बनाएंगे। अब लग रहा होगा कि कौन सा फार्मूला यूज करें, कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे। एक अलजेब्रा का फार्मूला है जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो उस पर इसको हम तोड़ देंगे। तो देखिए इसमें एक बार जोड़ा जाएगा और एक बार घटाया जाएगा। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 6x साइन 6x, इसको देखिए एक बार जोड़ेंगे और एक बार इसको घटाएंगे हम लोग। तो ये हमारा हो जाएगा साइन 6x माइनस 4x और एक बार हो जाएगा साइन 6x प्लस 4x। इस तरह से लिखेंगे। तब यहाँ से देखिए इसको ये सॉल्व करने पे हमारा आ जाता है साइन 6x माइनस 4x, ये से ये कट गया, बच गया था हमारा कितना माइनस साइन 2x और प्लस साइन स्क्वायर 6x। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे क्वेश्चन को। फार्मूला भाई अप्लाई करेंगे हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमारे पास ए का वैल्यू ही है और बी का वैल्यू ई है। तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन 6x प्लस 2x इंटू साइन 6x माइनस 2x। इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। तो ये हो जाएगा साइन 8x इंटू साइन 4x इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड। तो इस तरह से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और कहाँ पे कौन फार्मूला प्रयोग हो रहा है, ट्रिगो में हम लोग वही सीखते हैं और उसको यूज करना ही ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है प्रूव दैट साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। क्वेश्चन ये भी बहुत बढ़िया है और इस क्वेश्चन में भी एक अलग ही फार्मूला उपयोग होगा। तो देखिए इसको हम एक बढ़िया तरीका से लिख सकते हैं। ये दोनों को साथ में लिख दीजिए। पहले साइन 6x प्लस साइन 2x प्लस 2 साइन 4x। देखिए एक फार्मूला होता है साइन c प्लस साइन d। जिस तरह से हम लोग फार्मूला यूज़ किए थे cos c प्लस cos d, उसी तरह से यहाँ पे फार्मूला हम लोग प्रयोग करेंगे साइन c प्लस साइन d। तो इसके लिए फार्मूला होता है 2 साइन c प्लस d बटा 2 इंटू कॉस c माइनस d बटा 2। इस फार्मूला को याद कीजिएगा, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन c प्लस साइन d बराबर 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई t। तो इस फार्मूला को लिख लीजिए और इस फार्मूला पे देखिए इसको तोड़ेंगे, इसको c मान लेंगे, इसको हम लोग d मान लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2 साइन 6x प्लस 2x बाई 2, इस तरह से लिखेंगे, इंटू कॉस 6x माइनस 2x बाई 2।
तो ये फार्मूला पे हो गया, इस फार्मूला को लिख लीजिएगा और +2 sin 4x ऐसे लिखेंगे इसको। तो यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा। अब ये आ जाएगा हमारा sin 8x इंटू ये हो जाएगा हमारा cos 2x +2 sin 4x। इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा ये 2 से डायरेक्टली नहीं काटेंगे क्योंकि ये दोनों से मल्टीपल है, तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से कट करेंगे 8x/2 इंटू कॉस 4x/2 +2 sin 4x। अब यहाँ से कट होगा तो ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 sin 4x इंटू कॉस 2x +2 sin 4x। इसको इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए 2 sin 4x और इसमें भी 2 sin 4x है, तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से जब कॉमन ले लेंगे 2 sin 4x तो ये बच जाएगा cos 2x +1। इसको थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे cos, यहाँ हमारा आ गया कितना 2 sin 4x = cos 2x +1। चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर लिखेंगे। अब ये जो बचा हमारा 2 sin 4x और cos 2x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x -1 और ये +1। देखिए एक फार्मूला होता है जिसको फार्मूला को लिख लीजिएगा। cos 2x को लिख सकते हैं हम लोग 2 cos स्क्वायर x -1। ये सब फार्मूला कन्वर्सेशन है और इसके लिए भी फार्मूला के लिए एक वीडियो अपलोड कर देंगे जिससे आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं हो फार्मूला में। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस, ये ख़त्म हो गया तो बच गया हमारा कितना 2 × 2 = 4 sin 4x इंटू कॉस स्क्वायर x = राइट हैंड साइड। आंसर हो जाएगा हमारा 4 sin 4x इंटू कॉस स्क्वायर x। आगे पीछे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। प्रूव दैट cos 9x - cos 5x sin 17x sin 3x = -sin 2x cos 10x। तो यहाँ पे देखिए ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ पे फार्मूला हम लोग प्रयोग करेंगे cos c - cos d। तो cos c - cos d फार्मूला होता है -2 sin c + d/2 इंटू sin c - d/2। ये फार्मूला पता है आप लोग को कि cos c - cos d फार्मूला था -2 sin c + d/2 इंटू sin c + d/2। और यहाँ पे जो फार्मूला एक और है उसको हम लोग प्रयोग करेंगे। यहाँ पे एक और फार्मूला है sin c - sin d, sin c - sin d। तो ये फार्मूला हो जाएगा हमारा 2 sin c + d/2 इंटू cos c - d/2। ये फार्मूला को लिख लीजिए क्योंकि इसी फार्मूला पे ये क्वेश्चन बनेगा। ये फार्मूला होता है 2 sin c - sin d, sin c - sin d। यहाँ पे ये साइन हो जाएगा 2 cos c + d/2 इंटू sin c - d/2। तो इस फार्मूला पे इसको रखेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं इसको इस पे रख करके। तो ये फार्मूला है cos c - cos d, तो -2 sin c के जगह हमारा वैल्यू है यहाँ पे 9x और ये हो जाएगा +5x बटा 2 इंटू sin c - d मतलब 9x - 5x बटा में 2। वही चीज़ बाई में हो जाएगा तो sin c - sin d, तो यहाँ से हो जाएगा 2 cos c + d, तो c + d 17 3 20/2x। और यहाँ पे हो जाएगा sin
सी माइनस डी, 17 में से 3 जाएगा तो 14/2x। इस तरह से इसको लिख सकते हैं, यानी कि -2 साइन 7x इंटू साइन 2x बाई 2 cos 10x इंटू साइन 7x। यहाँ पे इतना ये वैल्यू आया है। अब देखिए आगे इसमें क्या करेंगे, ये 2 से 2 कट कर देंगे, 2 से 2 कट कर देंगे, ये माइनस है, माइनस लिख दी। देखिए साइन 7x और साइन 7x, साइन 7x से साइन 7x कट जाएगा और ये बच जाएगा माइनस साइन 2x बटा कॉस 10x। ये देखिए फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फार्मूला याद रखिएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 और साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये इस फार्मूला पे क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16। आई होप आप लोग को बहुत अच्छी से ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा है, प्रूव दैट साइन 5x प्लस साइन 3x बाई कॉस 5x प्लस कॉस 3x इक्वल टू 10x। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला हम लोग फिर प्रयोग करेंगे साइन सी प्लस साइन डी का। तो ये जो फार्मूला होता है साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटा 2, ये फार्मूला होता है हमारा साइन सी प्लस साइन डी का। उसी तरह से फार्मूला हो जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी का, तो ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटा 2। तो ये दोनों फार्मूला को हम लोग प्रयोग करेंगे और इस फार्मूला के प्रयोग से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 साइन सी प्लस डी, तो सी 5 है और ई डी 3 है, तो इसको लिख सकते हैं 8x बटा 2। देखिए थोड़ा सा आप लोग स्टैंडर्ड क्लास में तो इस बात को समझ सकते हैं। अब फिर cos c माइनस डी, तो 5x में 3 एक जगह 2x और 2x को 2 से डिवाइड दे देंगे तो कितना हो जाएगा cos x। ये क्या हो जाएगा cos x। वही चीज़ बाई में आ जाते हैं तो 2 साइन 5 और 3 8x, 8x को 2 से डिवाइड दे देंगे तो यहाँ साइन नहीं है, फार्मूला में क्या होता है cos, तो cos 4x इंटू cos 2x बाई 2, तो 2x से 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा ये 2 से 2 ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो 4 हो जाएगा। चलिए देखिए आगे हमारा कितना साइन 4x इंटू कॉस x बटा cos 4x इंटू कॉस x। cos x से cos x कट जाएगा, साइन 4x बाई cos 4x, साइन थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं tan 4x इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस बात को समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किए हैं, कोई बहुत बड़ी मेथड नहीं। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 बना उसी तरह से क्वेश्चन 18 और 19 आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। अब क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो कह रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। प्रूव दैट साइन x माइनस साइन 3x बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 साइन x। यहाँ पर देखिए दो फार्मूला का प्रयोग होगा और दोनों फार्मूला को थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे। पहले यहाँ पे चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग, तो साइन x माइनस साइन 3x है और साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है। तो इसको फार्मूला पे लाने के लिए हम लोग ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 3x माइनस साइन एक्स। देखिए करने के लिए क्या जरूर, क्योंकि ये बड़ा हमको लेना था इसलिए। और यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये माइनस से माइनस कट जाएगा ये चीज़। अब यहाँ पे दो फार्मूला जिक्र करेंगे, एक साइन सी माइनस साइन डी का, तो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला को जिक्र करेंगे। ये फार्मूला हमारा होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी फार्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू
साइन सी माइनस डी बाई 2। उसी तरह से कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉस साइन स्क्वायर, इसको ए और बी हम लोग कर देते हैं, एक जैसा लगेगा ये। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और ये फार्मूला से ही क्वेश्चन बनेगा। इस फार्मूला को आप लोग लिख लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला ये। अब देखिए इसको फार्मूला पे रखते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 2 cos c प्लस तो 3x और x, तो ये हो जाएगा 4x बाई 2 इंटू साइन 3x माइनस एक्स बाई 2, और बटा में हो जाएगा, बटा में ये हो जाएगा हमारा cos a प्लस तो x प्लस एक्स इंटू कॉस x माइनस एक्स। चलिए ये तो यहाँ से देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 cos 2x इंटू साइन एक्स बट्टा में हो जाएगा cos x प्लस एक्स cos 2x, और cos x में x गया तो cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो 1 होता है, पता है। तो cos 2x से cos 2x कट जाएगा, हमारा बच जाएगा 2 साइन x इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारा बच जाएगा कितना 2, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, कटने के कारण जो हमारा बचेगा वो बचेगा कितना 2 साइन x। तो 2 साइन x है जो लाना था RHS। बहुत ही आसान मेथड से ये बना, बस खाली ये दोनों फार्मूला याद रखिएगा। ये फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस मेथड को आप लोग आई होप बहुत बढ़िया समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 पे डिस्कशन करें, क्वेश्चन नंबर 21 बना लीजिएगा आसानी से। कुछ मेथड है अप्लाई करिएगा या फिर थोड़ा सा अपना दिमाग को इस्तेमाल कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे हैं cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इक्वल टू 1। अब ये लाना है हमको, ठीक। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला इसमें यूज होगा। देखिए फार्मूला जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं उस फार्मूला को एक बार लिख दे रहे हैं cot a प्लस बी। तो cot a प्लस बी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है cot a इंटू cot b माइनस 1 बटा cot a प्लस बी बराबर होता है cot a इंटू cot b माइनस 1 बाई cot a प्लस cot b। देखिए ये फार्मूला है, तो इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे हैं। अब इसको यूज करने का एक तरीका समझेंगे, ये फार्मूला को हम लोग प्रयोग करना। अब चलिए देखिए इसको किस तरह से हम लोग करते हैं। cot 3x को हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो cot 3x को हम लोग लिख सकते हैं cot 2x प्लस cot x, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर इसको लिख सकते हैं cot 2x प्लस x, cot 2x प्लस x। तो cot 2x प्लस a मान लेते हैं कि इस तरह से लिखे हैं। तो cot 3x को लिखे हैं हम लोग cot 2x प्लस x, और इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा cot 2x इंटू cot x माइनस 1 बटा cot 2x प्लस cot x। इस तरह से इसको लिख दें। देखिए ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। तो आपको ये बात समझ में नहीं आया कि cot 3x क्यों लिए हैं। cot 3x लिए हैं फार्मूला पे इसको लाने के लिए, cot 3x हम लोग इसको फार्मूला पे लाने के लिए लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि ये नीचे वाला पार्ट है जिसको इधर भेज देंगे हम लोग, नीचे वाले पार्ट को इधर भेज देंगे। और ये जो cot 3x को इतना लिखे हैं तो इसको cot 2x प्लस x है, इसको हम एक साथ ऐसे लिख सकते हैं cot 3x, और नीचे वाला पार्ट को यहाँ भेजेंगे तो cot 3x इंटू cot 2x प्लस cot x इक्वल टू हो जाएगा cot 2x इंटू cot x माइनस 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा cot 3x इंटू cot 2x प्लस cot 3x इंटू cot x इक्वल टू cot 2x
इंटू कॉट एक्स माइनस 1, -1 को उधर ही रह दीजिए और ये सबको इधर भेज दीजिए। तो हम ये सबको इधर भेजेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। हाँ, इसको इधर कर दीजिए और उसको उधर कर दीजिए और प्रूव करना हमको कॉट एक्स इंटू कॉट 2x, कॉट एक्स इंटू कॉट 2x है ही, इसको देखिए इधर कर देना है। सब चीज़ को हम क्या करते हैं, इसको उधर और इसको इधर, तो ये हो जाएगा हमारा कॉट एक्स इंटू कॉट 2x, कॉट एक्स इंटू कॉट 2x, ये हो जाएगा माइनस में जाकर के उधर माइनस कॉट 3x इंटू कॉट 2x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट x इक्वल टू 1। मिला लीजिए, इसको बढ़िया से मिला लीजिए, बस खाली एक्सटेंड करना था, इधर से उधर करना था। अब इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन और है, बाकी उसको प्रयास कीजिएगा और इस क्वेश्चन में लगभग 20 क्वेश्चन हम करवाएं। इस एक्सरसाइज में हम लगभग 20 क्वेश्चन करवाएं। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, हर एक NCERT एक्सरसाइज को इसी तरह से सॉल्व करेंगे और बताएंगे, हर एक चीज़ को बारीकी से रखेंगे और समझाएंगे। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। और मैं आशुतोष आपको हर एक समय, हर एक स्थिति में 11-12 की मैथ को सिखाने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत।